मैं हूं अशरफ अली बस्ती, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं इस वक्त होटल रिवरव्यू जामिया नगर के सामने खड़ा हूं। होटल रिवरव्यू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एसबीएफ की जानिब से की गई है, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की जानिब से। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर डिसास्टर मैनेजमेंट की एक संस्था है जो हिंदुस्तान भर में काम करती है। आज उसकी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एसबीएफ के जो प्रेसिडेंट हैं मकबूल अहमद अनारवाला, जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ डिस्कस हो रहा है। तो सुनामी के लिए और साइक्लोन के लिए हम जापानीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से अर्थक्वेक है, उसके लिए भी जापानीज़ टेक्नोलॉजी और अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हमारे लोगों को वहाँ भेज के। और अब ये चल भी रहा है, बहुत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो बुलाते हैं, तो इनको सिलेक्ट करके भेजा भी जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की लेटेस्ट इक्विपमेंट और मटेरियल्स की तालीम दी जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीआरएफ वगैरह में से भी भेजे जाते होंगे। वो मुझे अभी पक्का नहीं है मेरे पास, मैं अभी पूछूंगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम में जब पहले से ये सिस्टम चली आ रही है कि आग लगे तब कुआं खोदो, तो ये जो हमारा नेचर है लेथार्जिक और कम एनालिसिस करते हैं हम सोचते नहीं, हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते। तो जिस जगह पर अर्थक्वेक एक बार आ चुका है उस जगह पर तो अर्थक्वेक की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह जिस जगह पर फ्लड आ चुका है एक बार, फिर 5 साल तक फ्लड नहीं आया, फिर हमें केयरलेस नहीं होना है। फ्लड कभी भी आ सकता है ये सोच के, या ऐसे ही हालात पैदा हुए हैं जो 5 साल पहले थे, उसके ऊपर सोच के उनके जो एक्सपर्ट होते हैं उसका इस्तेमाल करें। जैसे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, उनका इस्तेमाल करके उनसे गाइडेंस लिया जा सकता है। कभी कभार ये होता है कि हम अपने इक्विपमेंट्स जो है हम बसा तो लेते हैं, सरकार खरीद के भी दे देती है, लेकिन वो रेगुलर बेस पर उसका मॉक ड्रिल होनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। फिर मैंने कहा इस तरह भी हो सकता है कि सैटेलाइट फ़ोन होने के बावजूद हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए और नतीजतन 12 घंटे लेट हमारी जो है हेल्प चालू हुई। तो 12 घंटे लेट हुई मतलब ये है कि अहमदाबाद से अगर हेल्प जा रही है तो उसको 6 घंटे और लगेंगे पहुंचने में। तो इतनी दूर और करीब के सेंटर से अच्छे जो सेफ़ है वहाँ से हम मदद भेज सकते थे, लेकिन पता ही नहीं था कि कितना नुकसान है, क्या चाहिए। तो इक्विपमेंट हो और अगर उसके एक्सपर्ट ना हो, या इक्विपमेंट भी हो, उसके इस्तेमाल करने वाले ट्रेंड एक्सपर्ट भी हो, लेकिन वो रेगुलर ड्यूटी पर ना हो और केयरफुल ना हो, तो भी हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो एक पब्लिक में अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिम्मेदारी की, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ज़रूरी है। और दूसरी जो है कि चेन ऑफ कमांड की, कि कमांड जो है जो ऊपर से आता है तो कौन किसको कैसे कमांड करेगा, उसका क्लियरिफिकेशन होना चाहिए आम पब्लिक तक। तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट का फ़ायदा उठा पाएंगे। एनडीआरएफ के चीफ जो है मिस्टर अतुल करवाल साहब हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। उनसे मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने टाइम दिया हमें, तो बहुत सी बातें हुई। हमने बताया एसबीएफ क्या है, क्या करता है, कैसे काम करता है। हालांकि पहले भी दिया था, लेकिन एक सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन हमने दिया, उसका लिटरेचर भी दिया, तो उनको खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं हमसे। तो हमने कहा कि एक तो एनडीआरएफ के पैनल में हमारा नाम हो, आप हमें शामिल कर लीजिए, ताकि कहीं भी कोई डिज़ास्टर हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर ले, हमें अगर इन्फॉर्म ना हो तो। हालांकि बहुत सी जगह हम इन्फॉर्म करते हैं लोकल बॉडीज़ को, तो एनडीआरएफ की हेल्प में हम रह सकते हैं, या लोकल दूसरी जो बॉडीज़ है उनकी असिस्टेंट में हम रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये ट्रेंड हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो आपको हैंडल करने में भी बड़ी आसानी रहेगी। तीसरी बात यही चाहते हैं कि अगर सरकार बजट देती है, हमें कुछ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो हमें इक्विपमेंट दिए जाएं, क्योंकि हमारी वो लिमिटेशन है कि हम महंगे इक्विपमेंट नहीं ला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल नीदरलैंड के इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं जो अर्थक्वेक में होते हैं नीदरलैंड के। उसमें स्प्रेडर है, कटर है, कुशन है, टेलीस्कोपिक पाइप्स है। ये सब चीज़ें ऐसी है, जैसे आपका कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी कभी हम कार में जो दबा हुआ आदमी है उसको हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि निकालने की कोशिश करते हैं दूसरी मशीनरी से तो उसकी मौत होने की चांसेस होते हैं। तो उसका वो भी ज़िंदा रहे और उसको सेफली निकाला जा सके, उसके लिए यही इक्विपमेंट काम में आते हैं। कि जैसे आपने टेलीस्कोपिक पाइप को लगा दिया, फिर उसको खोला तो वो दोनों के बीच की जगह को बढ़ा देता है।
अच्छा, कटर है, इतनी बढ़िया चीज़ है कटर, नीदरलैंड का जो कटर है वो 1.5 फुट का अगर स्लैब हो तो जिस तरह बर्फ़ी को छुरी काटती है इतनी आसानी से 1.5 फुट के स्लैब को काट देता है कटर। तो ये कटर होगा तो हमारा इतना टाइम बच जाएगा और बहुत से लोगों की जान हम बचा पाएंगे। उसी तरह स्प्रेडर है कि एक दीवार है उसको हटाना है तो दीवार के अंदर थोड़ा खड्डा कर दो आप हथौड़ा और छेनी से और फिर स्प्रेडर अंदर डाल दो और स्प्रेडर को मशीन से फैलाओ तो दीवार को फाड़ देता है। तो ये ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 5 लाख रुपीज़ का है, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। उसके अलावा कुछ हुक्स चाहिए, हमको कुशन चाहिए। कुशन ऐसी चीज़ है कि पतले तकिए, हवा भरने वाले तकिया जो होता है हम ट्रैवल्स में यूज़ करते हैं, ऐसा कुशन होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। उसको अगर स्लैब के नीचे डाल दिया जाए यूँ करके और फिर उसमें हवा भर दी जाए तो 14-16 टन तक उसको उठा लेता है। तो एक कुशन इधर डाला, एक इधर डाला, एक इधर डाला, 3 डाल दिए और उसको थोड़ा ऊंचा उठाया। उसके बाद में फिर हम पाइप डाल देते हैं, टेलीस्कोपिक पाइप्स, तो गैप हो जाती है स्लैब के नीचे, फिर अंदर घुस के उनको जो भी उस तरफ पड़े हैं दबे हुए हैं उनको निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ज़रिया है जान बचाने का कि पूरा बिल्डिंग या डेब्रिस हटाए बगैर सिर्फ जहाँ हमारा कॉन्सेंट्रेट करना है उसी जगह पर करेंगे। उसके अलावा सेंसर्स हैं, सेंसर्स हम ज़मीन के अंदर डालते हैं। बिल्डिंग है, मलबा पड़ा है तो मलबे के अंदर एक सेंसर अंदर वायर जाने देते हैं अंदर, तो अंदर एक छोटा बच्चा भी ऐसा सांस ले रहा है तो बाहर उसका मल्टी उसमें साउंड बड़ा होकर लाउड होकर आता है और पता चलता है कि अंदर कितने लोग सांस ले रहे हैं और कितने हैं। तो प्रायोरिटी के मुताबिक सबसे पहले उधर ही हम तोड़ फोड़ करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। ये है, मैं चाहता हूँ कि और मेरी गुजारिश है कि ये मैसेज के तुर्की में हुआ कहीं भी हो सकता है तो हम यहाँ पर हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई आपत्ति आए, लेकिन कहीं दूसरी जगह भी आती है तो हम उनको हेल्पफुल हो सके, इंसानियत को, मानवता को मदद रूप हो सके, ऐसा हमारा उम्दा आशय है और इसमें आपका हम सपोर्ट चाहते हैं, यह मैसेज आम करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।